सभी भाई बहनों के चरण में आनंद का प्रणाम है। प्रणाम मेरा स्वीकार हो। इस कालखंड के महामानव साहब श्री हरिंद्रानंद जी के चरण प्रणाम हमारा प्रणाम स्वीकार हो। दुख सुख विपत्ति में साथ देने वाली शक्ति स्वरूप नीलम दीदी के चरण प्रणाम मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गुरु भाई गुरु बहना, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और लाइक करिए। गुरु भाई गुरु बहना, गोस्वामी जी रामचरित मानस में बड़ी सुंदर भाव से लिखे हैं, काहू न को सुख दुख कर दाता, काहू न को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। गुरु भाई गुरु बहना, इस संसार में न किसी को कोई सुख देता है न तो कोई किसी को दुख देता है। लोग अपने कर्मों से सुखी और लोग अपने कर्मों से दुखी होते हैं। गुरु भाई गुरु बहना, अगर आप भी अपने जीवन में महादेव को गुरु न बनाए हों तो कृपया महादेव को अपने जीवन काल में गुरु बना लीजिए। हमारे साहब श्री हरिंद्रानंद जी, जिन्होंने अपने जीवन काल में 14 साल तक अथक परिश्रम के बाद, अथक साधना के बाद महादेव को अपने जीवन काल में गुरु बनाए। साहब जी का जन्म 31 अक्टूबर 1948 को हुआ। 71 में उन्होंने महादेव को गुरु बनाया। और गुरु भाई गुरु बहना, 80 और 90 के दशक में साहब जी ने लोगों को बताया कि शिव अगर मेरे गुरु हैं तो आपके भी गुरु हो सकते हैं। गुरु भाई गुरु बहना, मैं नई नई अनुभूति अपने इस चैनल पर भेजता रहता हूं। आप सुनिए, शेयर करिए। इस वीडियो से न तो मेरा कोई उपदेश है न तो मेरा कोई आदेश है। मैं तो केवल अपनी वीडियो को संदेश के रूप में भेज रहा हूं। आप भी अपने जीवन काल में गुरु बनाएं और महादेव को अपनाएं। गुरु भाई गुरु बहना, बड़ी प्राचीन काल की बात है। एक महादेव का भक्त था, एक महादेव का चेला रहता था मेरी बहना। वह हमेशा महादेव की पूजा किया करता था जैसे आप लोग करते हैं। निस दिन महादेव के मंदिर में जाता था, महादेव से दया मांगता था कि प्रभु आप मेरे गुरु हैं, आप जन जन के गुरु हैं, मुझ पर दया कीजिए। उसका भाव बड़ा विमल था, उसका भाव बड़ा निर्मल था। गुरु भाई गुरु बहना, अपने जीवन काल में महादेव का पूजन किया करता था। एक दिन की बात है गुरु भाई गुरु बहना, वह चेला महादेव के सामने जाकर रुदन करने लगा, रोने लगा कि भोलेनाथ आप कहाँ हो, प्रकट हो भोलेनाथ। और सबसे जल्दी प्रकट होने वाले देवता भगवान शंकर हैं। इसलिए इनको कहा गया कि आशुतोष तुम अवधर दानी, आरत हरहु दीनु जनु जाने। हमारे बामन भूतनाथ प्रकट हो गए। चेला ने कहा, महादेव गुरुवर आप हमेशा मंदिर में ही बैठे रहते हैं। बड़ा सीधा था। बोला कि महादेव आप मंदिर में ही बैठे रहते हैं, कभी आप गांव में तो जाकर देखो प्रभु क्या हो रहा है। गुरु भाई गुरु बहना, यह देख करके, ऐसी बातों को श्रवण करके हमारे बामन भूतनाथ, हमारे शिव गुरु महादेव बोले कि चेला मैं क्या करूं। बोले कि हे महादेव, आज मैं आपके इसी मंदिर में मैं भगवान बनकर बैठ जाऊंगा, इंसान से भगवान बन जाऊंगा। और प्रभु आप भगवान से इंसान बन करके प्रभु आप जाइए नगर का जो है लेखा लीजिए, लोग कैसे हैं प्रभु। भगवान भोलेनाथ ने कहा, ठीक है शिष्य मैं जा रहा हूं, लेकिन हे बेटा अगर इस मंदिर के प्रांगण में कोई भी आए, अगर कुछ भी बोले तो बेटा आप मत बोलना, केवल अपने कर्मों में लगे रहना। फिर आपको पता चलेगा कि भगवान और इंसान में अंतर क्या होता है, गुरु और शिष्य में अंतर क्या होता है। आज वह चला, मंदिर के प्रांगण में बैठा और भगवान भोलेनाथ अपनी नंदी पर सवार हुए, अपनी बसहे पर बैठे और चल दिए भोलेनाथ। और जैसे भगवान शंकर चलते हैं, नगर में पहुंचे और नगर का लेखा हमारे महादेव ले रहे हैं। वह चेला मंदिर में बैठा, उसी समय मंदिर के प्रांगण में एक अमीर 4 व्हीलर गाड़ी में सूट बूट पहने हुए मंदिर के प्रांगण में प्रवेश किया। और जैसे मंदिर में झुका प्रणाम करूं, उसके जो है जेब से कुछ पैसा मंदिर में गिर गया। जब मंदिर में गिरा गुरु भाई गुरु बहना, और ये शिष्य देख रहा है कि अमीर का पैसा तो मंदिर के प्रांगण में गिर गया है, लेकिन बोला नहीं शिष्य। वह अमीर चला गया। ठीक उसी समय गुरु भाई गुरु बहना एक गरीब पहुंचता है। जैसे गरीब पहुंचा उस मंदिर के प्रांगण में गुरु भाई गुरु बहना, तो कहा, हे महादेव ये भोले शंकर, अगर मुझे कुछ पैसा मिल जाता प्रभु तो मेरे बच्चों की जीविका चल जाता। भगवान शंकर की दया देखो,
उसी समय उस गरीब की नजर गुरु भाई गुरु बहना उस पैसे पर पड़ा और पैसा लेकर वह चल दिया। जैसे चला दीदी बहना बड़ा मगन हो गया, धन्य हो परमात्मा, आपके जैसा ब्रह्मांड में कोई देव नहीं है गुरुवर, आपके जैसा कोई दया करने वाला नहीं है महादेव। चल दिया। थोड़ी देर बाद उसी मंदिर के प्रांगण में गुरु भाई गुरु बहना एक माझी भाई आते हैं मेरी बहना। जैसे माझी पहुंचा बोला कि हे महादेव, आज मैं समुद्र यात्रा पर जा रहा हूं, आज मैं समुद्र यात्रा पर जा रहा हूं, मेरी यात्रा को मंगल करिए भोलेनाथ। जैसे वह महादेव को प्रणाम करके नतमस्तक होकर के जैसे मंदिर से घूमता है, इतने में गुरु भाई गुरु बहना वही अमीर जिसका पैसा मंदिर में गिरा हुआ था, वो दौड़ कर आया और उस माझी भाई को पकड़ लिया। बोला कि आपने मेरे पैसे को लिया है और आपको मैं जेल करा दूंगा। माझी ने कहा भाई मैं तो दर्शन करने आया था, मैंने कोई पैसा नहीं देखा। बोले नहीं, आपने पैसा देखा, आपने पैसा लिया। माझी ने कहा भैया मैं नहीं लिया, लेकिन वह अमीर आज उस माझी को पकड़ करके जेल में बंद करवा दिया। गुरु भाई गुरु बहन विचार करना, जब वह जेल में बंद हुआ दीदी भैया, आज वह सोच रहा है कि प्रभु मैं क्या करूं, मेरी क्या कसूर है, क्या आपका पूजा करने का यही फल है, क्या आपके भगवान की कथा सुनने और जाने में यही फल मिलता है, बेकसूर लोगों को आज बंद किया जाता है। लेकिन माझी का दूसरा मन समझाता है नहीं, भगवान जो करते हैं बड़ा बढ़िया करते हैं। गुरु भाई गुरु बहना, गुरु की महिमा देखो, महादेव की महिमा देखो। शाम को जब भोले शंकर मंदिर के प्रांगण में आए, वह चेला पहुंचा, बोला महादेव, महादेव आप कैसे हैं, महादेव ये आप कैसे देख रहे हैं प्रभु। भोलेनाथ ने कहा कि क्या हुआ शिष्य। बोले महादेव पैसा गिरा किसका, पकड़ा गया कौन और लिया कौन, ये कैसी लीला है महादेव। भोलेनाथ ने कहा शिष्य मैं जो करता हूँ ना बहुत बढ़िया करता हूँ। बोले महादेव बहुत बढ़िया करते हैं कि जी, मैं जो करता हूँ ना बहुत बढ़िया करता हूँ। बोले भोलेनाथ अमीर का पैसा गिरा गरीब पाया, और बेचारा वह माझी जो समुद्र यात्रा पर जा रहा था, अपनी यात्रा को मंगल कामना के लिए आज इस मंदिर में आया था और वह निर्दोष पकड़ा गया। भोलेनाथ ने कहा शिष्य आइए मैं आपको बताता हूँ, मैं जो करता हूँ बहुत अच्छा करता हूँ। बोले महादेव कैसे, आप बताइए हे प्रभु। महादेव ने कहा पहले सुनो, अमीर का पैसा जब लेकर मंदिर में आया, वह अमीर गरीबों का पसीना का पैसा, गरीबों को प्रताड़ित करके पैसा लाया था और मेरे मंदिर के प्रांगण में गिर गया। बोले प्रभु इतना तो समझ में आ रहा है कि मेरे पैसे को गरीब में बांट दिया, आज वह पैसा जो लेकर अमीर आया और मंदिर में गिरा, गरीब का पैसा गरीब में बांट दिए। बोले जी प्रभु यहाँ तक तो समझ में आ रहा है महादेव कि आपने अमीर से गरीबों का पैसा लेकर गरीबों में बांट दिया। बोले नाथ वो माझी क्यों पकड़ा गया निर्दोष। भोलेनाथ ने कहा कि हे शिष्य, वह माझी आज समुद्र यात्रा पर जा रहा था, आज उस समुद्र में बहुत ज़्यादा भयंकर भीषण तूफान आने वाला था। अगर वो मंदिर में आया और दर्शन के लिए गुरु भाई गुरु बहना, अगर वो आया है गुरु भाई गुरु बहना, अगर वो जाता तो उसी में डूब कर मर जाता। तो मैंने उस माझी को सबसे पहले जेल में बंद करवा दिया, उसको सुरक्षित स्थान पर रख दिया, क्योंकि अगर वो यात्रा पर नहीं जाएगा तो उसकी मृत्यु नहीं होगा। मैंने उसे मंदिर से आज उसे जेल में बंद करवा दिया। आज वह शिष्य महादेव के चरण में गिर गया। धन्य हो प्रभु, आपने बहुत बड़ी दया किया भोलेनाथ, आपने जो करते हैं प्रभु बहुत बढ़िया करते हैं। अमीर से पैसा छीन कर गरीब में बांट दिए, गरीब का आज आजीविका चलने लगा। भोलेनाथ आज उस माझी जो आपके मंदिर में दर्शन करने आया, आज उसको उस मंदिर से आज जेल में बिठा दिए, क्योंकि हे भोलेनाथ ताकि वह समुद्र में न जाए, अगर जाएगा तो मृत्यु हो जाएगी। गुरु भाई गुरु बहना, मेरे नाथ मेरे भोले बाबा बहुत अच्छा करते हैं, जो करते हैं ना बहुत बढ़िया करते हैं। और आपसे निवेदन करूंगा गुरु भाई गुरु बहना, आप भगवान पर भरोसा रखिए, और मेरे नाथ मेरे भोले शंकर जो करते हैं बहुत सुंदर करते हैं। अगर आपको ये मेरी अनुभूतियाँ, अगर ये मेरी बोध कथा आपको अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इसको जन जन में शेयर करिए, ताकि यह लोगों को पता चल जाए कि मेरे भोलेनाथ जो करते हैं बहुत अच्छा करते हैं। इसको लोगों में भेजिए। फिर मिलते हैं आपको एक नई वीडियो के साथ। हर हर महादेव, जय माता।